हेलो एवरीवन, मैं चंद्रास पटेल स्वागत करता हूं आपका ई पाठशाला में। चलिए आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आ गया हूं, जिसमें कभी हम आपको क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 8.1 है त्रिकोणमिति, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जो कि हमारे स्टूडेंट को कई बार भारी लगता है कि आखिर इसमें ऐसा होता क्या है। 9 तक इसका कोई सिलेबस है, इसके बारे में सुनने करता है स्टूडेंट। हाँ, थोड़ा बड़ा सुनता है पाइथागोरस के बारे में, लेकिन इधर का जो जितना अभी अपना पढ़ेंगे साइन cos tan cot, इसके बारे में एकदम पूरे नया आता है। तो इसको इसी को चलिए आप पूरे एकदम हल्का कर देंगे, बस कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज हालांकि आपको एक कंप्लीटली वीडियो दे चुके हैं इसका बेसिक के लिए, ठीक है। यदि आप बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे तो आप पहले वहां जाकर आप बेसिक देखिए वीडियो, उसके बाद अभी और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को करते हैं शुरुआत, और इससे पहले थोड़ा थोड़ा अपना बेसिक भी जान लेते हैं पहले वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे अपना समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। एक चीज तो आप सभी को पता होगा, कोई भी समकोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। जब त्रिभुज के बारे में पढ़े तो निश्चित इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें आप सभी को हम बताए थे जैसे कि एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, जो पाइथागोरस ने बताया था, लंब आधार और कर्ण होता है। क्या होता है? लंब आधार और कर्ण होता है। इससे आप यह चीज कर सकते हैं, यदि मान लो अपना दो भुजा मालूम है, कितना, यदि मान लो अपना दो भुजा मालूम है, चलो एक बार नाम रख लेते हैं P, इसका नाम Q, इसका नाम R। यदि अपना दो भुजा मालूम रहता है तो तीसरा भुजा निकालना आसान होता है, ठीक है। इससे आप मान लीजिए बहुत दूरी का डिस्टेंस आप बड़े आसानी के साथ त्रिकोणमिति को अप्लाई करके वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी को अब आगे करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर जानना है सबसे पहले लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। एक चीज आप समझ लीजिए, ये जो कर्ण होता है ना, जब जैसे कि अभी यहाँ पर P आ रहा है, ये कभी लेवल विच्छेद, ठीक है, या कभी छेद नहीं होता है, ठीक है। इसका मान एकदम से पूरे सीमित रहता है ना, छेद कभी नहीं होता है। जबकि इसका जो मान होता है बार बार चेंज होते रहता है, डिपेंड किस पर करता है, तो थीटा पर। तो चलिए मतलब कर्ण कैसे कहेंगे कि करने हैं, एक चीज आप समझ लीजिए, 90 डिग्री के जो सामने रहता है ना भुजा, उसको अपना कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो फिर से यदि लंब अपना किसको कहेंगे, तो देखो जिस थीटा के बारे में बात किया जाए, मान लीजिए अपना ये थीटा के बारे में बात करें, ठीक है, इस एंगल के बारे में यदि अपना बात करेंगे, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर थीटा ही लीजिए, अल्फा बीटा गामा जो भी लेना है कोई एक साइन अपना ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आप यहाँ पर थीटा लेते हैं तो थीटा का जो सामने वाला भुजा होता है उसको अपना कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। अब अपना दो भुजा मालूम पड़ चुका है, तीसरा भुजा क्या है? आधार होगा, ठीक है। यदि आप मान लीजिए, यदि आपको यहाँ पर टिका देते हैं, इस थीटा के बारे में यदि आप बात करते तो लंब कौन बन जाता है? क्यू आर भुजा क्या बन जाता? लंब बन जाता। आशा करता हूं आपका बेसिक बस इतना ध्यान रखिए। अगर यदि आपको इसमें भी और डिटेल भी चाहिए, ताकि हम इसका करने क्यों नाम रखा गया, तो आप जाकर पिछला वाला वीडियो देखिए, हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी की सहायता से अपना स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को, जो भी पहला क्वेश्चन में पर ध्यान दीजिए। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है समकोण, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपना ड्रॉ कर लेते हैं, ये फिगर को पहले अपना ड्रॉ करेंगे और उसमें समझेंगे। देखो यहाँ पर कहता है एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज का क्या नाम है? एबीसी है, जिसमें पहले ये फिक्स कर दिया है कोण बी क्या होगा? समकोण होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको सबसे पहले अपना बांध देते हैं, मतलब बी को अपना क्या कर देंगे? समकोण बना देंगे। अब आप ये यहाँ रखिए, कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो चलिए अपना ये यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर सी ले लेते हैं, आसानी होता है आगे सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखिए ये कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। इसके सामने वाला भुजा क्या बन गया? कर्ण बन चुका है। और अपना लंब अभी उस पर अभी नहीं जाएगा, जब एंगल के बारे में बात होगा तब वहां पर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें फिर कहता है एबी जो होना चाहिए 24 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है बीसी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे अपना दो भुजा मालूम है, तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं? तीसरा भुजा अभी समझिए पहले अपना कि तीसरा भुजा है कौन? तीसरा भुजा है कर्ण। कौन है? क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने भुजा है, इसीलिए जब अपना कर्ण निकालते हैं तो क्या करते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ कर देते हैं आधार का स्क्वायर, या फिर कर्ण बराबर लिख देते हैं √100 लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करते हैं। तो चलिए इसी तरीके से अपना तीसरा भुजा पहले ज्ञात कर लेते हैं, ताकि जो यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है इसको अपना मैथमेटिक्स से अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपना यदि इसको सॉल्व करना क्या, यदि अपना एकदम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय से,
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको निकालना क्या है, AC। चलिए निकालिए। AC बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर इसका रूट, ठीक है। अब अपना निकालते, AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। चलिए 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ BC 7 सेंटीमीटर, ऐसे कर दीजिए आसान है, ठीक है। इसको इसका वर्ग अब देखिए, यदि आप 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो 576 होगा, आप करके देख लीजिएगा। प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये दोनों को ऐड कीजिएगा, देखिए 9 6 कितना हो जाएगा 5, कुल मिला के 625 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा, क्या ज्ञात कीजिएगा, वर्गमूल। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 25 × 25 25 × 25। इस ये को अपना क्या करते हैं, जोड़ा में से को बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC बराबर अपना क्या मालूम पड़ गया है, इसे अपना बाहर करेंगे 25 सेंटीमीटर। अब देखिए अपना तीनों भुजा मालूम पड़ गया, AB भी BC और AC भी, ये कितना अपना निकल चुका है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको निकालना बहुत आसान हो जाएगा, कब, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब आएगा अपना एंगल बराबर, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसको हटा के आगे तब दूसरा अपना बनाए, ठीक है। आगे सब चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं अपना तीनों भुजा मालूम है। तो पहले देखिए यहाँ पर कहता है sin A के लिए चलना है। चलिए sin A के लिए यदि अपना चलेंगे, देखिए अब एंगल पर जाना है, ठीक है। अभी बता दें थीटा A लीजिए, देखिए अलजेब्रिक फॉर्म आप कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा भी सभी अभी बताएं, ठीक है। A के लिए कहता है, अब जब यदि मान लीजिए इस एंगल के लिए बात हो रहा है तो लंब कौन बन जाएगा, BC बन जाएगा, ऑटोमेटिक लंब बन जाएगा। अब देखिए लंब यदि ये बन गया तो BC क्या है लंब, उसके बाद इसके लिए देखिए सूत्र क्या होता है, sin A sin A डॉट लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण मतलब BC बटे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। सबसे पहले अपन लिख देते हैं BC बटे AC। अब अपना मालूम है BC कितना है 7 सेंटीमीटर बटे उसके बाद कितना हो जाएगा AC 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। इसी तरीके से देखिए दूसरा यहाँ पर कहता है cos के लिए, cos A। अब देखिए cos A बराबर क्या आ जाएगा, cos के लिए ऊपर पहले सूत्र लिख दिए, हालांकि यहाँ पर थीटा है, ठीक है। आधार बटे कर आधार हो जाए, जब A के लिए बात हो रहा है तो फिर से यही एंगल के लिए बात हो रहा है तो लंब तो यही रहेगा, ठीक है। इसमें आधार बटे कर्ण, ये भी क्या बन जाएगा आधार, ये क्या बन जाएगा कर्ण, तो फिर से AB बटे AC। AB कितना 24 सेंटीमीटर, उसके बाद अपॉन 25 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना दूसरा। इसी तरह सब चलिए तीसरा के लिए चलते हैं। तीसरा कहता है sin C के लिए। अब की बार जो है एंगल इसके लिए बोलता है, ठीक है। यदि इसके लिए एंगल बोलता है तो AB अब की बार अपना क्या बन गया, हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर, इसको तुम सब लंब कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, लंब यदि मान लीजिए ये बन गया तो कर्ण तो फिक्स ही है, तो आधार फिक्स है। उसके बाद कहता है साइन के लिए, साइन के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा AB बटे AC। इसका मान रख दीजिए AB कितना है 24 25, ठीक है। उसके बाद cos C के लिए चलेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार तो की बात फिक्स है यही होगा, BC बटे AC। चलिए 7/25। आशा करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर कहता है दूसरा क्वेश्चन, कहता आकृति, एक आकृति दिया हुआ है, एट पॉइंट 13 में tan P माइनस cot R का मान बताया जाता है। मान गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले ये आकृति इसमें दिया हुआ है, जिसमें कहता है P Q R।
और ये जो है क्यू को क्या लिया है 90 डिग्री, इसी को समकोण बनाया जिसमें कहता है पी क्यू जो है 12 सेंटीमीटर, उसके बाद ये है 13 सेंटीमीटर। अपना निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है। चलिए अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपना यहाँ पर क्या है समकोण त्रिभुज है। जब अपना दो भुजा मालूम होता है तो अपना सबसे पहले क्या करते हैं, तीसरा भुजा को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना निकालना है क्या है, क्यू आर निकालना है। ठीक है, इसमें ये भी नहीं कहा है, पहले इसमें कह दिया है कि आप इसी को थीटा ले लेना, जब इसको अपना सॉल्व करेंगे तब इसका मायने रखेगा। लेकिन सबसे पहले आप इसको यदि निकालते हैं ये तो कर्ल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको अपना सबसे पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए कर्ल यदि आपको निकालना होता है तो उसके लिए अपना क्या करते हैं, लंब के स्क्वायर में से घटा देते हैं किसको, आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए तो कर्ल बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी आपको निकालना है आधार, क्यू आर बराबर हो जाएगा √100 पी आर का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पी आर कितना है 13, घटाओ। अब देखिए पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, ये सब चलेंगे। अब देखिए 73 29 से 169 का हो गया, घटाओ और बड़े 44। यदि आप इसको घटाएंगे तो निकलेगा, देखिए यदि आप 9 में से 4 को यदि आप माइनस कर देते हो जाएगा 5, फिर से 6 में से यदि 2 को घटाएंगे 4 को हो जाएगा 2, 1 में से हो गया 0, मतलब 25 हो गया। यदि आप इसका वर्गमूल कीजिएगा तो 5 इंटू क्या निकलता है, 5 निकलता है। तो कुल मिलाकर अपने पास जो क्यू आर आया है कितना हो जाएगा 5, ताकि आपको पता है 2 में से वो बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब अपना पता चल चुका है ये जो है क्यू आर कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपना तीनों भुजा वालों पड़ चुका है, तो चलिए जो क्वेश्चन में कहता है उसको अपन सॉल्व करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे सॉल्व कर लेंगे। अब यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मान कैसे बैठा है। यदि आप सही से मान बैठाते हैं तो एक्सरसाइज 1 बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहता है tan t - cot r का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए tan p कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा। ठीक है, tan p के लिए लंब बन चुका है। अब देखिए tan के लिए अब क्या आता है, यहाँ पर फॉर्मूला लंब बटे आधार, यहाँ पर क्या हो जाएगा qr बटे क्या चीज। अब यदि अपना लंब है तो आधार यही होगा pq। ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब cot r के लिए, r कहाँ पर है, यही यहाँ पर है, r के लिए तब की बात तो लंब ये बन जाएगा। उसी का अपोजिट होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए cot आधार बटे के बाद अपना क्या होता है, लंब हो जाता है। यदि आपको ये वाला कि लंब बना है तो आधार क्या होगा, यही वाला होगा, ये वाला क्या क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा pq। समझ में आया यहाँ तक। चलिए अब देखिए क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है 5 अपॉन pq कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस है तो माइनस, उसके बाद क्यू आर फिर से कितना है पर ध्यान दीजिए, क्यू आर है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद pq कितना है तो 12। यदि आप दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा